नमस्कार। आप सभी को वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वागत करना चाहूंगी काशी से जुड़ते हैं ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। स्वागत है सर। प्रणाम। थैंक यू आनंद। सर, जानना चाहेंगे आज कि जीवन के हर पहलू, हर एक क्षेत्र में द्वैत आ जाता है और वेदांत असली में है तो उसके अलग अलग पक्ष, पर अद्वैत वेदांत को ही सर्वोत्तम और सुप्रीम माना जा सकता है। माना जाता है। मतलब वेदांत अर्थात अद्वैत वेदांत। मैं पूछना चाहूंगी सर आज कि एक चीज होती है जो साक्षी कहा जाता है, जो गीता में भी है, कि कोई भी चीज की साक्षी भगवान हमेशा रहते हैं। इसके ऊपर कहानियां भी बहुत है, सत्य घटनाएं भी बहुत है, और जागतिक दृष्टि में जब कोई काम किया जाता है तो उसमें विटनेस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब दो इंसानों में बीच बीच में कुछ होता है, दो मनुष्यों में, जैसे एक मैं कह सकती हूँ एक मकान की रजिस्ट्री के समय, या एक कुछ भी डॉक्यूमेंट की जब वो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका प्रॉपर, तो उसमें कहते हैं कि वो एक विटनेस चार होने चाहिए, दो होने चाहिए, या रजिस्ट्री मैरिज हो रहा है तो वो होना चाहिए, सो दैट इट इज फेयर एंड। तो ये पक्ष जगत में भी है और गीता में भी ये बोला गया है। जितना मेरा इतना छोटा सा ज्ञान है उसमें कह रही हूँ। वेदांत इसमें साक्षी जो है, विटनेस, इस पर वेदांत क्या कहते हैं सर? इस पर जानना चाहेंगे आपसे। ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है और विषय बहुत अच्छा है। और जो जैसा कि आपने कहा कि व्यवहारिक जगत में जब तब विटनेस की जरूरत होती है, विशेषकर कोर्ट में, जी। चाहे वो किसी भी तरह का चीज हो, मकान की रजिस्ट्री हो या कुछ भी, तो उसमें एक विटनेस की जरूरत होती है, जिसको संस्कृत में साक्षी शब्द आया है। और जो जो जैसा देखा होता है, विटनेस करता है, उसको उसकी बात मानी जाती है हमारे यहाँ। कि मैं इसका विटनेस रहा हूँ कि आपने ऐसा किया। मैं इसका विटनेस रहा हूँ कि वहां पर दूध उबल नहीं रहा था। मैं इसका विटनेस हूँ कि ऐसा ऐसा है। तो एक बार कुछ जब यहाँ मुगल पीरियड था बनारस में, तो एक विटनेस जज ने बोला था विटनेस लाने के लिए। सुबह सुबह कोई घटना घटी थी। तो उस वक्त कौन था, उसको देखने वाला किसी को नहीं मिला। तो लोगों ने बताया कि एक आदमी ने देखा है। कौन आदमी, उसको ले आओ। जो उसका विटनेस है वो कबीर साहब थे। कबीर साहब को कोर्ट में यहाँ ले गए। तो उनसे पूछा गया, तो क्या आपने जो देखा है बोलिए। कबीर साहब ने बोला कि जो देखा है वो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, और जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता। तो लोग उस बात समझ में नहीं आई। बोला आंख ने देखा है तो मुंह कैसे बोलेगा? आंख का काम है देखने का, और मुंह बोलेगा तो जिसको आंख ने नहीं देखा है। क्योंकि आंख तो अंतर जगत में लगा हुआ है ना। और जो सत्य है उसको कहा नहीं जा सकता। तो ये एक विटनेस को लेकर एक वाकया हुई थी, जो उसको किंवदंती के रूप में कहते हैं, उसका मैंने उल्लेख किया। अब आता है कि विटनेस, जो साक्षी, जो हमारे यहाँ का अध्यात्म का शब्द है, फिलोसॉफी का शब्द है, ये देखने को मिला है कि पूरे विश्व भर में जितने भी दर्शन हैं उसमें ये साक्षी जो टर्म है, ये किसी भी फिलोसॉफी में नहीं है। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया है सबसे पहली बार वेदांत में। ये वेदांत का टेक्निकल टर्म है। वेदांत का ही, वेदांत की शब्दावली है, वोकैबुलरी है। साक्षी शब्द सबसे पहली बार वेदांत से आया। तो अब यह है कि पहला सवाल तो यही बनता है कि वेदांत का दर्शन क्या है, व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ वेदांत। तो जैसे ही आप उसमें एक ये विशेषण लगाते हैं, अद्वैत वेदांत, जैसे कि अभी आपने कहा, ये एडजेक्टिव ही उसकी फिलोसॉफी है, हो जाती है।
जैसे हम बोलते हैं कि अद्वैत वेदांत, अभी आपने बोला ना कि वही माना जाता है, माना जाता आ रहा है, यही है भी। तो अद्वैत का भाव जो है वो वेदांत दर्शन। वेदांत क्या है? अद्वैत दर्शन। एक बात, एक ही बात होगी। यानी वेदांत, अगर कोई साधारण भाषा में पूछे, सरल भाषा में, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, व्हाट इज वेदांत, तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉन डुअलिज्म, जहां डुअलिटी नहीं है। ठीक है। यानी अद्वैत वेदांत जो अद्वैत शब्द लगा हुआ है, नॉन डुअलिस्टिक, जिसके लिए एक्चुअली होना चाहिए मोनिस्टिक, है ना। क्योंकि नॉन डुअल का मतलब है कि पहले डुअल था तब नॉन डुअल हुआ, और मोनिस्टिक में आ रहा है कि दो है ही नहीं, सिर्फ एक ही है। एक ही सेल्फ, एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्म, एक ईश्वरवाद, है ना। तो ये जो अद्वैत वेदांत है, यानी वेदांत जिसका मतलब है कि द्वैत नहीं, उन वहां से एक शब्द एक कॉइन किया गया है, साक्षी या साक्षी भाव, या अंग्रेजी में कुछ लोग इसको विटनेस सेल्फ बोलते हैं या विटनेसिंग सेल्फ बोलते हैं। सेल्फ जो विटनेस कर रहा है। अब हम लोग आज इस एपिसोड में ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन शब्द भी सिर्फ यहीं पे चलता है। आपके जीवन में मैं कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ कि आपने क्या काम किया है, आप मेरे जीवन में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन इसको कहते ही नहीं। पारमार्थिक लेवल पर, अभी हम लोग व्यावहारिक लेवल पर बात की है ना कि एक विटनेस की जरूरत होती है कोर्ट में या सब जगहों पर, जीवन में, घर में। अब हम लोग पारमार्थिक लेवल पर बात कर रहे हैं, अल्टीमेट लेवल पर। तो वहां इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग कि साक्षी होना क्या है। क्योंकि व्यावहारिक जगत में है कि कोई किसी का साक्षी होगा, कोई किसी व्यक्ति का, किसी घटना का, इवन किसी आइडिया का साक्षी होगा, विटनेस होगा। तो जब हम अद्वैत वेदांत की ओर से साक्षी शब्द को देखने जा रहे हैं, तो उसमें प्रश्न अपने आप बनता है कि ये साक्षी भाव मुझ में आ जाए। ये लोग कहते हैं ना कि सबसे अल्टीमेट भाव है साक्षी भाव। मैं किसका साक्षी हो रहा हूं? अब यहाँ पर दो सेंटेंस बनते हैं कि ब्रह्म मेरा साक्षी है, ईश्वर मेरा साक्षी है, और दूसरा वाक्य बनता है कि मैं ब्रह्म का साक्षी हूँ या मैं ईश्वर का साक्षी हूँ। थोड़ी देर के लिए हम लोग ब्रह्म बोले क्योंकि वेदांत की बात हो रही है, तो वह ब्रह्म शब्द आया है ना। ब्रह्म का मतलब परमेश्वर, ईश्वर, अस्तित्व, गॉड। फिलहाल ब्रह्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पर ब्रह्म शब्द आया है। अंग्रेजी में हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको ब्रह्मन या सेल्फ बोल सकते हैं, ज्यादा दूर तक समझ में आएगा इसको। अब हमने इसको एक विषय में बदला, ये प्रश्न उठाकर, जैसा कि गीता की कमेंट्री करते समय आचार्य शंकर भी यही करते हैं। एक प्रश्न उठाया जाता है, फिर उसका संशय का उत्तर दिया जाता है ना। तो हम लोग को इस आधे घंटे के प्रोग्राम में हमने एक प्रश्न उठाया जो शायद ही कभी किसी के मन में उठा हो, कि साक्षी कौन किसका हो रहा है। अगर मैं एक साधक हूं, मैं एक तपस्वी हूं, मैं एक ऋषि हूं, मैं आद्य शंकराचार्य हूं, और मैं ब्रह्म का साक्षी हो रहा हूं, ठीक है, ये वाक्य तो ठीक है। लेकिन मैं अगर ब्रह्म का साक्षी हो रहा हूं, तो यानी दो हो गए ना। यानी अद्वैत वेदांत या वेदांत, वेदांत का मतलब ही है अद्वैत वेदांत। अब जब हम लोगों ने डिफाइन कर दिया वेदांत दर्शन क्या है, वेदांत दर्शन का मतलब है जहां द्वैत भाव न रहे, जीव और जगत, जीव और ब्रह्म, ये भाव दो न रहे, तभी तो वेदांत हुआ। लेकिन जब वेदांत का ही हम टर्म ले रहे हैं साक्षी, तो उसमें द्वैत आ जा रहा है। मैं ब्रह्म का साक्षी हो रहा हूं, मैं ब्रह्म को जान लिया, मैंने ब्रह्म को जान लिया, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म का साक्षी हो रहा हूं। तो मैं और ब्रह्म दो हो गए, यानी इनएप्रोप्रिएट है वेदांत के लिए, कहीं गलत है। क्योंकि अब तक पिछले 40,000 सालों में अध्यात्म में योगियों द्वारा, तपस्वियों द्वारा यही बोला गया है कि अंततः मैं ब्रह्म का साक्षी हुआ, सत्य का साक्षी हुआ। लेकिन मैं और ब्रह्म दो हो गए, यानी वेदांत तो नहीं हुआ, कहीं कुछ कमी है। अगर मैं बोलूं कि ब्रह्म मेरा साक्षी है, तो भी गलत हो जा रहा है, फिर दो हो जा रहा है।
और अगर मैं कहूं कि मैं ब्रह्म हूं, तो वहां पे साक्षी भाव चला जा रहा है। साक्षी भाव का क्या मतलब रह जा रहा है? अगर मैं ब्रह्म हूं तो फिर साक्षी कौन, क्या, किसका? मैं किसी का साक्षी कैसे हो जाऊंगा? फिर मैं अगर ब्रह्म हूं, तो अगर मैं जगत का साक्षी हूं, तो यानी ब्रह्म और जगत फिर दो हो गया, है ना? मैं आपका साक्षी हूं, तो मैं और आप दो हो गए। आप मेरी साक्षी हैं कि मैं जब चीनी चुरा के खा रहा था तो आपने देख लिया, आप विटनेस हैं, आई विटनेस। पता नहीं क्यों आई विटनेस लोग जोड़ते हैं, विटनेस को विटनेस बोलते हैं, सही हो जाएगा, आंख से ही तो कोई देखेगा। या मैंने कानों से सुना था कि उस बच्चे ने केला चुरा के खाया था। मैंने कानों से सुना था, वो ऐसा कह रहा था कि ठाकुर घर से मैंने केला चुरा के खाया है, मैंने सुना, मैं विटनेस हूँ। तो उसको आई विटनेस या ईयर विटनेस बोलने की जरूरत ही नहीं है। विटनेस माने ही है कि उसको आंखों से, इंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखा गया। वेदांत का मतलब ही है अद्वैत वेदांत। ठीक है? मतलब जहां दो नहीं है, द्वैत भाव नहीं रहा। क्योंकि हम लोग द्वैत भाव लेके ही बड़े होते हैं, पिताजी और मैं, माताजी और मैं मेरी बिलवेड, मैं मेरी पत्नी, मैं मेरा बच्चा, मैं ये जगत, मैं जीव हूं और जगत, मैं और ईश्वर, ब्रह्म और जगत, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, यानी दो तो पहले बोल रहे हैं ना। लेकिन हम तो वेदांत की बात कर रहे हैं। अब जो साक्षी है, वो साक्षी में तो यही आएगा कि कोई किसी का साक्षी होगा। ठीक है? कोई किसी का साक्षी होगा, कोई किसी का साक्षी होगा, ये इसका जो सिंटैक्स बन रहा है, वाक्य विन्यास, तो कहीं ना कुछ हम लोग गलत बोलते हैं ना, युगों युगों से बोलते आ रहे हैं। ब्रह्म मेरा साक्षी है, गलत सेंटेंस है, सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं है। मैं ब्रह्म का साक्षी हूं, सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं है। मैं उस घटना का साक्षी हूं, सही है, व्यावहारिक जगत पर। वहां पर चोरी हुई थी, मैं साक्षी हूं, कोर्ट में जो बुलाया जा रहा है, जब व्यावहारिक जगत की बात कर रहे हैं। जब विटनेस बुलाए जाते हैं, गवाह बुलाए जाते हैं, तो बोलता है कि हाँ मेरे सामने ऐसा हुआ है, मैं जा रहा था वहां पर, देखा कि वो उसको कत्ल करके भाग रहा है, वो चोरी करके भाग रहा है, मैंने देखा है, मैं गवाह हो गया, विटनेस हो गया। व्यावहारिक जगत पर ठीक है। लेकिन वेदांत का ही जो शब्द है, वो वेदांत की कॉन्ट्रास्ट में चला जा रहा है। हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। वेदांत का मतलब जहां द्वैत भाव नहीं रहा जीवन में, हमारे जीवन में वेदांत घटा, इसका मतलब। ठीक है? अद्वैत हो गए, अब अद्वय हो गए। अब विटनेस में जब भी इसका कोई सेंटेंस बनेगा लिंग्विस्टिकली, उसमें आएगा मैं तुम्हारा साक्षी हूं। हे ईश्वर मैं तुम्हारा साक्षी हूं, हे ईश्वर तुम मेरे साक्षी। दो तो रही जा रहा है ना। और अगर हम महावाक्य लेके मैं ही ब्रह्म हूं, तो साक्षी मैं कैसे हो सकता हूं? अगर मैं साक्षी हो गया, तो किसी घटना का, मैं धूप का साक्षी, सूरज का साक्षी, आज बादल निकला धूप नहीं निकला इसका साक्षी, मैं और जगत तो हो ही जा रहा हूं ना। तो आपको लग रहा है कि नहीं कि हमारे जो सेंटेंस फॉर्मेशंस होते हैं, जो क्लीशे हो गया है, जो 40,000 साल से, वैदिक पीरियड से लोग अभी तक बोलते आ रहे हैं, जो हमारी मेमोरी में है, उसका सेंटेंस का सिंटैक्स ही गलत है, वाक्य प्रयोग ही गलत हो रहा है। ये वाक्य ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं साक्षी हूं, अगर मैं खाली इतना बोलूं मैं साक्षी हूं, तो कोई बोलेगा किस चीज के साक्षी हूं? ब्रह्म के, सत्य के, ईश्वर के, बुद्धत्व के, किसी आइडिया के, किसी कंसेप्ट के, किसी व्यक्ति के, किसी घटना के। तो मैं साक्षी हूं, ये सेंटेंस भी इनएप्रोप्रिएट है। तो साक्षी शब्द के लिए सेंटेंस कैसे बनेगा? इस पर हम लोग थोड़ा सा पॉन्डर करें। आप भी अपना मत रख सकती हैं। तभी एक होता है ना कि टेबल पर एक विषय रखा गया है, डिस्कशन हो रहा है, तो आपको जो लग रहा है आप भी बता सकती हैं, तब और अच्छा होगा। अभी तो मैंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि हम लोग वैदिक पीरियड से आज तक ये बोल रहे हैं कि ईश्वर साक्षी है, बस एक सेंटेंस, ईश्वर साक्षी है बस। तुम ये जो कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो, ईश्वर साक्षी है, मैं साक्षी हूं। तो व्यावहारिक जगत से, प्रैक्टिकल प्लेन से हम लोग अल्टीमेट प्लेन की ओर जा रहे हैं ना। वेदांत जो है अल्टीमेट बात है, साक्षी उस अल्टीमेट फिलोसॉफी का एक टर्म है, विटनेस होना। लेकिन उसका हम लोग बोले कैसे? क्योंकि साक्षी जो है, उसमें दो चीजें हैं, सह और अक्ष, हम्म। है ना? सह का मतलब होता है कि
अन्य और सभी, ये और वो सभी चीजें। और अक्ष का मतलब होता है आंख। तो जी आंख तो ठीक है, अपना आंख अपना काम कर रहा है, आंख देख रहा है। हो सकता है कि हमारा अटेंशन नहीं है, आंख जो देख रहा है। कान अपनी बात अपना काम कर रहा है, सुन रहा है, हमारा अटेंशन नहीं है। जब अटेंशन हुआ तो आंख से जो दिखा वो हमें दिखाई दिया, जी हमने ओवरलुक नहीं किया। तो स अक्ष ये तो हो गया साक्षी होना। लेकिन मेरे मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वेदांत में इस साक्षी टर्म को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है। ये बहुत दिनों की खोज है कि विटनेस को कैसे हम लोग समझें, साक्षी। सर आप इसमें, कुछ कहने वाली हैं? हाँ सर ये है क्या कि ये इसमें दिग्दृश्य विवेक का है वेदांत में, कि द सीयर एंड द आईज इज एन इंस्ट्रूमेंट टू सी। अगर कोई चीज कोई देख रहा है तो वो आईज देख रहे हैं, मतलब हम कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि हमने आंखों से देखा, आंखों देखी। ये प्रचलित भाषा है, व्यवहारिक है। तो आंख काम क्या कर रहा है? आंख तो देख नहीं रहा है। एक्चुअली आंख एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए देखा जा रहा है। ठीक उसके है। पीछे ब्रेन काम कर रही है, वो इसलिए देख रहा है और देखना चाह रहा है इसलिए देख रहा है, या टेंशन है ठीक है। इसलिए देख रहा है, जो भी है। तो इसमें वही है, दिग्दृश्य विवेक का जो दर्शन है जिस तरह इसमें, ये उसी में आएगा वेदांत में। मतलब वो विवेक से जागृत हो करके द सीयर एंड द ऑब्जेक्ट टू बी सी, वो ऑब्जेक्ट और सीयर में डिफरेंस हो जाएगा सर। आई मीन, एक वस्तु को देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, और वो देख द सीयर जो देख रहे हैं, तो ये हो गई। तो इस हिसाब से वेदांत, मुझे लगता है इसी हिसाब से वेदांत इसको देखते हैं, इसी एंगल में। मैडम आप कह रही हैं आंख एक इंस्ट्रूमेंट है, आंख के जरिए कोई और देख रहा है। ठीक है। हाँ। फिलहाल तो व्यावहारिक जगत में मैं देख रहा हूँ आंख के जरिए। हम्म। अगर ब्रेन नहीं है तो भी जो कुछ भी देख रहा है उसको डिसाइफर नहीं किया सकता है ना। नहीं अब नहीं। इसमें माइंड की भूमिका भी है जी कि हम है। जो देख रहे हैं वो हमें अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। उसके पीछे मेमोरी और साइकोलॉजी भी आ रही है हम्म ना। हम्म तो ब्रेन देख रहा है, ब्रेन खुद एक इंस्ट्रूमेंट है, हम्म और आंख भी एक डिवाइस है। हम्म आंख के जरिए ब्रेन देख रहा है ना। हम्म विवेक तो हो गया हमारा, इंटेलेक्ट एक बुद्धि है, विवेक कॉन्शायंस है। विवेक किसका कॉन्शायंस है? कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति का विवेक होगा ना। बिल्कुल। अगर ब्रेन और आंख सिस्टम का अपना काम चल रहा है, या व्यक्ति कहाँ से आ गया? कहीं व्यक्ति एक इल्यूशन तो नहीं है कि जिसने अपने आप को बॉडी मान लिया है और सोचता हम्म है मैं चलता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, मैं हम्म हूँ एक व्यक्ति, हम्म इंडिविजुअल। हम्म और मेरा एक विवेक है, कॉन्शायंस है। हम्म जो शब्द प्रचलित है सभी लोग जानते हैं, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ। हम्म ठीक है। मैं खाता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, चलता हूँ, हम्म मैं एक व्यक्ति हूँ। आंखें जो देखती हैं वो मैं देखता हूँ आंखों के द्वारा। बिल्कुल। मेरे पास एक ब्रेन है जो रिकॉर्ड करता है हम्म चीजों को, घटनाओं को। हम्म उसकी मेमोरी बनती है, एक क्रोनोलॉजी बनती हम्म है। एक माइंड जैसी कोई चीज है जहाँ से साइकोलॉजी बनती है, मन हम्म और उसका विज्ञान बनता है, मनोविज्ञान। हम्म और हमें कोई चीज अच्छी लगती है, बुरी लगती है, ये भी ब्रेन में सिस्टम बना हुआ है। बिल्कुल। वो रस को टेस्ट कर सकता है, ब्रेन में फैकल्टी है। वो कॉग्नाइज कर सकता है, ब्रेन में फैकल्टी है। ठीक है। ब्रेन में पूरी चीज बनी हुई है, व्यवस्था। लेकिन ब्रेन आंख से देखी हुई चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। जी। वहां विवेक की कोई बात नहीं है। विवेक के लिए एक व्यक्ति चाहिए। हम्म, और जो व्यक्ति है वो वो बॉडी से बनता हुआ है। इस विवेकवान व्यक्ति का जो अस्तित्व है, वो हम्म, व्यक्ति कहाँ है? वो क्या हाँ। शरीर के भीतर छुपा हुआ है, या वो माइंड का प्रोजेक्शन है? क्योंकि अगर वेदांत के लेवल पे बात कर रहे हैं तो नेम एंड फॉर्म तो इल्यूशन है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता तो इटर्नल होता। हम्म सत्य इटर्नल है, अद्वैत भाव इटर्नल है, ब्रह्म इटर्नल है। लेकिन ये तो नश्वर है ना। बिल्कुल। तो बॉडी के भीतर जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कौन है? अगर वो ब्रह्म है, ब्रह्म है, आपने अभी कहा सीयर देखता है सीन, हम्म और देखने की घटना को कहा जा रहा है सीइंग। ठीक। यस। सीयर
जो ऑब्जेक्ट है जिस चीज को देख रहा है, टू बी सीन उसको थोड़ी देर के लिए बोले, ऑब्जेक्ट टू बी सीन, सीयर टू बी सीन यानी सीन और सीइंग प्रोसेस कि हमारे आंख से लेकर के वस्तु तक जो है लाइट वेव ट्रेवल कर रहा है तो हम देख पा रहे हैं, इसका साइंस है। जैसे माइंड का विज्ञान वैसे देखने का विज्ञान। क्लियर है? आदमी ने ही इतनी सभ्यताओं में इसे ढूंढा है जिसे हम लोग दोहरा रहे हैं। तो भीतर तो आदमी नहीं है ना, ब्रेन हुआ, माइंड हुआ, आंख हुआ, डिवाइसेस, सारी चीजें। व्यक्ति कहाँ है जिसके पास कोई विवेक? माइंड का प्रोजेक्शन है बॉडी, और उसने मान लिया है कि मैं कोई एक व्यक्ति भीतर बैठा हुआ हूं जिसका कोई मेल या फीमेल बॉडी है, जबकि नेम एंड फॉर्म इसको कहा गया कि इल्यूशन है, ये नित्य नहीं है। तो वो व्यक्ति कौन है? शरीर के भीतर छुपा हुआ, जो कहता है कि मैं देखता हूं। अगर थोड़ी देर के लिए थर्ड पर्सन में बात करें कि सीयर देख रहा है, जैसे ही आप बोल रही हैं कि आंख का काम है देखना, ब्रेन के माध्यम से देख रहा है, आंख एक जरिया है, सीयर देख रहा है। जब भी सीयर देख रहा है तो कुछ देख रहा होगा ना, ऑब्जेक्ट देख रहा होगा, व्यक्ति देख रहा होगा, तो दो तो हो गए ना, सीयर और सीन। यानी वेदांत खत्म हो जा रहा है, वेदांत चला गया। वेदांत को मेंटेन करते हुए हम साक्षी भाव को कैसे समझे, ये प्रॉब्लम है। अगर वेदांत को मेंटेन करते हैं तो सीयर और सीन दो कहां से हो रहा है और एक कैसे होगा? अगर दो हैं तो दो का भाव ही तो द्वैत भाव, यानी वेदांत हमेशा द्वैत भाव होगा, जो कि फिर गलत हो जा रहा है। कि वेदांत का मतलब द्वैत भाव, एक सीयर और एक सीन। सीयर आते ही तो सीन आ रहा है, क्योंकि अगर सीयर नहीं है, देखने वाला ही नहीं है, तो कोई दृश्य ही नहीं है। तो व्यक्ति, विवेक, सीयर, अगर कोई नहीं है तो फिर कोई नहीं है, क्योंकि कोई है तभी तो उसके कारण जगत का अस्तित्व है, कुछ देख रहा है। और जैसे ही वो देख रहा है, कुछ देखेगा, फिर दो हो गया, ब्रह्म और जगत, सीयर और सीन। तो हम लोग कैसे इसको अप्रोच करें, ये विषय बन रहा है। कि ये जो एक छोटा सा शब्द है संस्कृत का साक्षी, जिसको बहुत इजीली लोग बोल देते हैं कि ईश्वर साक्षी है, मैं साक्षी हूँ, ब्रह्म साक्षी है, मैं ब्रह्म का साक्षी हूँ, सेंटेंसेस बन रहे हैं। अब उन्होंने देखे कि सारे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन, सिंटैक्स, वो रॉन्ग है, इनएप्रोप्रिएट, गलत है। इसको बोल ही, साक्षी शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता, किसी चीज का साक्षी होना। सीयर अगर सीन का साक्षी है, जरूरत क्या है? सीयर, सीयर है, ऋषि है, सीयर मंत्र का दृष्टा है, सीयर दृश्य का दृष्टा है। तो दृष्टा रहे, उसको साक्षी होने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है अभी बात करते हुए दृष्टा को साक्षी होने की जरूरत इसलिए है कि जब भी वो किसी चीज को देख रहा है, अब हम लोग साक्षी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, दृष्टा आ गया और दृश्य आ गया, ठीक। और जो घटना घट रही है वो दर्शन। दृष्टा जब दृश्य को देख रहा है तो दृश्य को ठीक से नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उसके पास उस दृश्य को लेके कंसेप्ट्स हैं, मेमोरी है, इस जन्म का भी, पूर्व जन्मों का भी, बहुत सारा आइडियाज, कंसेप्ट भरे पड़े हैं, वो उसके थ्रू देख रहा है। मैंने उसका एक पर्सपेक्टिव बन रहा है कि नहीं भाई, यहां पर ये मुझे पसंद नहीं, ये दृश्य। दूसरा कह रहा है मेरा पसंद है। मान लीजिए मैं और आप दो दोस्त हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि आकाश में बादल आया, तो आपने कहा कि कितना सुंदर रोमांटिक मौसम है, चलिए हम लोग काशी घूम के आते हैं। मैंने कहा कि नहीं, ये बहुत ग्लूमी वेदर हो गया है, बड़ा फोटो डिप्रेशन हो रहा है, मुझे बहुत अवसाद हो रहा है, ठीक है। तो वी आर नॉट सीइंग द सेम थिंग टुगेदर, यानी मेरे और आप में डिवीजन आ गया, बादल आ गया, एक ही चीज है, लेकिन हम दोनों दो तरह से देख रहे हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं आपके और मेरे। ऐसे ही किसी क्लास में, मान लीजिए 6 7 क्लास के बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, और बाहर एक बड़ी सी खिड़की है, खिड़की के बाहर एक पेड़ है। ड्राइंग टीचर ने कहा सभी लोग उसको ड्रॉ करिए, पेड़ को देखिए खिड़की के बाहर, और अपने ड्राइंग शीट में, ड्राइंग बुक में बनाइए। 20 बच्चे, एक ही पेड़ है, मान लीजिए कि बोगनवेलिया का है, बॉटल ब्रश का है, बनाया, लेकिन 20 ड्राइंग शीट में 20 पेड़ बनेंगे, क्योंकि 20 माइंड्स हैं वहां पर।
20 पर्सपेक्टिव है। पेड़ एक ही है, आकाश में बादल आया, आपको वो रोमांटिक लगा, मुझे वो ग्लूमी लगा। यानी हम लोग जब बाहर की चीज को देखते हैं, दृष्टा जब दृश्य को देखता है, उसमें ऐड हो जाता है उसका अपना पर्सपेक्टिव, कंसेप्ट, उसकी अपनी कंडीशनिंग, उसका अपना एक्सपीरियंस। कभी बादल के समय में उसे देखा था, कहीं पर किसी का डेथ हो गया था, अब उसको बादल देखना पसंद नहीं। और आपने देखा था कि दीवाना हुआ बादल, कोई फिल्म शम्मी कपूर का, बादल देखते ही रोमांस, रोमांटिसिज्म। या आपने कोई एक अच्छी जॉन किट्स की कविता पढ़ी है बादल को लेकर। तो क्या हो रहा है, आप में और मुझ में बादल भेद ला रहा है या पर्सपेक्टिव भेद ला रहा है? बादल तो एक ही है, वो तो हम लोग को एक कर रहा है ना। ये पर्सपेक्टिव समय है। है, पर्सपेक्टिव, हाँ। हम लोग के पास अभी समय है ना। सर 3-4 मिनट होगा, उसके बाद हम अगले एपिसोड में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कितना मिनट होगा? 3-4 मिनट? हाँ, 4-5 मिनट होगा सर। तो हम लोग पहले इसको अच्छे से समझ लें, तो फिर नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे, साक्षी तक बाद में चलेंगे। पहले ये तो देख लें कि दृष्टा और दृश्य हम्म। और मुझे और आपको फर्क कर दे रहा है, भेद कर दे रहा है। हम्म। जहां भी दो हो जाएंगे, भेद आ जाएगा और कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, कन्फ्लिक्ट आएगा। आप कहेंगे कि ये बननी चाहिए, ये चीज, हम कहेंगे नहीं बननी चाहिए। आप कहेंगे नहीं बननी चाहिए, हम कहेंगे बननी चाहिए। ये तो मतभेद होता है ना दो लोगों में, दो होते ही आता है द्वैत। ठीक है। तो जब when we are seeing something, when we are seeing something, the same thing together, इसका मतलब हम लोगों में दोस्ती है। जी। हम लोग वी आर मीटिंग ना, वी आर मीटिंग, वी आर सीइंग द सेम थिंग टुगेदर, एंड दैट इज लव। पिछले किसी एपिसोड में हम लोग यहाँ तक आए थे, when we are looking at a thing or we are seeing the same thing together, that is love. When we see something differently, there is division, we are not friends, love cannot exist there. उस रिलेशनशिप में लव नहीं हो सकता जहां पर दोनों लोग एक ही चीज को नहीं देख रहे हैं। हम्म। और ऐसा होता है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हमने कहा था, जब दोनों लोग एक ही चीज को देख रहे हैं, एक ही इंटेंस क्लैरिटी के साथ। और जैसे ही वो, आप कुछ देख रहे हैं, मैं कुछ देख रहा हूं, तो ग्रेटेस्ट सॉरो है वो। और ये कांस्टेंट पूरी पृथ्वी में चला आ रहा है, लगातार सेपरेट हो रहे हैं। मी एंड माई वाइफ सेपरेट, आई एम सेपरेटेड। ठीक है, हम सेपरेट हो गए हैं। मेरी वाइफ बहुत सी कुक है, मैं बहुत अच्छा पायलट। ठीक है, लेकिन हम सेपरेट हैं, एक ही जगह रहते हैं। और जब भी एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट एक्चुअली उसका मतलब होता है इनडिफरेंट होना। हम जब इनडिफरेंट होते हैं तो उसको एडजस्टमेंट कहते हैं, है ना। अब ये जो सेपरेट कौन किया, डिवीजन किया, डिवाइड कौन कर रहा है? हमारा पर्सपेक्टिव है जो कि दो कर दे रहा है। अभी दो से जब एक हुए तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हुआ। अब जब एक से दो हो गए तो ग्रेटेस्ट सॉरो हो गया। पूरी दुनिया लगातार सेपरेट हो रही है, अलग हो रही है। हम कैथोलिक हैं, हम प्रोटेस्टेंट हैं, हम ये हैं, तुम वो हो, हमेशा। और पूरी दुनिया में सबकी चाह है एक होने की, द्वैत से अद्वैत होने की। साक्षी तो अभी बहुत बात की चीज है, ये तो लगातार चल रहा है ना, बार बार हम लोग इस विषय पर आ जा रहे हैं कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस तब होगी जब हम लोग, ये डिवीजन नहीं रहेगा। बिल्कुल। डिवीजन कौन कर दिया? पर्सपेक्टिव, कंसेप्ट। यानी जो दृष्टा, सीयर, जो सीन को देख रहा है, सही नहीं देख रहा है। हम्म। वो जगत को जो सत्य मान रहा है, रियल, उसको अभी ये मिथ्या नहीं है, जगत मिथ्या नहीं है, उसको रियल लग रहा है। लग रहा उसको लग रहा है कहाँ ठीक तो है, मैं हाथ पांव मेरा चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, यहाँ पर मेरी जो अभी एंजियोप्लास्टी हुई है, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, जगत तो रियल है। उसको कोई बता रहा, किताबों में पढ़ रहा है कि जगत मिथ्या है, और उसको मान ले रहा है। उसका अपना रिविलेशन है, रियलाइजेशन नहीं हुआ है। है। नहीं। यानी ये जब वो देख रहा है तो उसका परसेप्शन नहीं है, वो उसका पर्सपेक्टिव है। हाँ। उसके देखने में कंसेप्ट्स वगैरह आ रहे हैं, है ना। तो वो सीयर और सीन में देखना कहीं ना कहीं पे मलिन है, इम्प्योरिटी ऑफ माइंड है।
तो अगर हम लोग ये समझ में आ गया है कि सीयर, सीन, दृष्टा, अभी उसको सीयर को साक्षी नहीं कह रहे, दृष्टा है, देख रहा है, ठीक है, दो चीज हो गया। मान लीजिए ब्रह्म ही देख रहा है जगत को, तो दो तो हो ही गया ना। लेकिन जी वो सही नहीं देख रहा है। किताबों में पढ़ा हुआ है कि जगत मिथ्या, लेकिन वो जगत को देख रहा है। तो हम लोग इस एपिसोड में यहीं तक रहे कि जी सर। दृष्टा और दृश्य, दृश्य। दृष्टा और दृश्य, और वो सही नहीं देखना होता है। क्योंकि अगर सही होता, सभी के लिए सही होता, बादल तो एक ही है, दो के हाँ लिए दो क्यों हो जा रहा है? क्योंकि बिल्कुल। मनोभाव दो अलग है, ब्रेन मनोभाव। सेम है, सबके पास एक माइंड है। तो हम लोग यहीं तक रहें, और यहाँ से साक्षी तक की यात्रा हम लोग अगले एपिसोड में करें। जी सर, हम लोग अगले एपिसोड में, नमस्कार, मिलते हैं आप लोगों को। धन्यवाद सर, आभार। हम लोग मिलते हैं आनंद। अगले एपिसोड में इसी चर्चा को लेकर के।